ले रहा हूं मैं, और आपको जानना जरूरी है। हो सकता है कुछ बच्चों को पीड़ा हो, बट उसका मैसेज मैं आपको सुना रहा हूं। रविंदर सिंह शेखावत, यदि मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपके उस कमेंट्स को, आपकी उस बात को ले रहा हूं, आपके उस दर्द को ले रहा हूं। रविंदर सिंह शेखावत मुझे लिखते हैं कि सर, सुना है कि आज मातृत्व दिवस है। काय का मातृत्व दिवस? मैं जब 10th क्लास में था, मैंने अपनी मां को खो दिया। मेरे मौसी और मौसा जी ने मुझे पाला। सर, मैं पिछली रिट में सफल नहीं हो पाया। बीच में नेटवर्किंग इश्यू आ रहा है, क्या आवाज कट रही है? शायद आवाज आ रही है। फिलहाल एक बार देखिएगा क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है क्या नहीं आ रही है? नेटवर्किंग की प्रॉब्लम हो सकती है शायद कुछ। क्लास रुक गई है, अभी भी रुकी हुई है क्या क्लास? अभी भी रुक रही है क्या? अभी आवाज आ रही है क्या? एक बार क्लियर करें। रुक गई कि चल रही है? सर सही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। ठीक है, चलो ठीक है, आ रही है। तो मैं उस बच्चे का एक बहुत हृदय विदारक कमेंट था, मैं उसको ले रहा हूं। तो रविंदर शेखावत ने मुझे कहा कि सर, वो एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। वो मैं जब भी पढ़ता था मुझे कहते थे कि तू तेरी तैयारी पे ध्यान दे, तू लग जाएगा। सर, मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको अपना आइडियल मानता हूं। आपकी किताब मेरे पास है, बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन सर वो दोनों जा चुके हैं। 2 महीने पहले मेरे मौसा जी के देहांत हुआ, और अभी 3 दिन 4 दिन पहले मेरी मौसा जी मुझे छोड़ के चली गई। सर, उस घर में हम 2 अविवाहित बच्चे हैं, एक छोटा सा कुत्ता है। सर, भगवान होता है क्या? मुझे नहीं पता, भगवान हो ही नहीं सकता। वो बच्चा इतना निराश था। रविंदर के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूंगा कि रविंदर, ये दुख की घड़ी होती है। मैं नहीं जानता जीवन मृत्यु का निर्धारण कौन करता है, लेकिन मैंने उसको कहा कि मैं तेरी क्या हेल्प कर सकता हूं, मुझे तो ये बता दे। उसने कहा सर, कोई हेल्प नहीं चाहिए, कोई हेल्प नहीं चाहिए, मुझे अब पढ़ाई नहीं करनी है। मैंने कहा पढ़ाई क्यों नहीं करनी है? कि जिन लोगों के लिए मैं पढ़ रहा था, वो जब लोग नहीं रहे, वो मेरे माता पिता नहीं रहे, मेरी मां बचपन में चली गई, जिन्होंने मुझे पालन पोषण किया वो मुझे छोड़ के चले गए, तो मैं पढ़ भी लूंगा तो क्या होगा, नौकरी भी लग गई तो क्या होगा? उन्होंने जिंदगी भर कष्ट सहन किए और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। किस काम की पढ़ाई है? मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। आज उस रविंद्र के माध्यम से मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, देखिए, बड़ी दुख होता है हमारे लिए। हमारे मां बाप बहुत बड़े होते हैं, और हमारे मां बाप एक ऐसा एक वर्ग है जो हमेशा दुख सहन करते हुए, अपनी इच्छाओं को दबाते हुए हमारे लिए करता है। और हमारे मन में होता है कि हम उनको लगने के बाद कुछ करेंगे। चलो, आप नहीं कर पाए, लेकिन उस बच्चे का यह कमेंट मुझे बड़ा निराश कर गया कि सर, अब मैं पढ़ लूंगा भी तो क्या है, वो रहे ही नहीं। सर, मैं जी भी लूंगा तो किसके लिए जीऊं? रविंदर सिंह शेखावत, मैं आपको यह कहना चाहूंगा, जितने भी बच्चे इस समय देख रहे हैं, आपने सब कुछ खो दिया है, लेकिन उनकी एक इच्छा थी, और आपके लिए उन्होंने कहा था कि बेटा, तू अपनी तैयारी पे ध्यान दे, तू लग जाएगा। वो उनकी अधूरी इच्छा है। वो चले गए तुम्हें छोड़ के, वो पवित्र आत्माएं हैं, वो लौट के नहीं आएंगे, लेकिन वो तेरे अगल बगल में रहेंगे। उनकी अधूरी इच्छा थी कि तू नौकरी लगेगा। उनके लिए मैं तेरे से रिक्वेस्ट करता हूं कि हिम्मत मत तोड़ना, और हर उस बच्चे से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनके लिए तुम अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो। उसने कहा अब क्या कर सकता हूं? अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो। तुम यदि सिलेक्शन लेके उनके नाम से कोई ट्रस्ट चलाओ, उनके नाम से कोई एनजीओ बनाओ, उनके नाम से इस राष्ट्र, इस मानवता की सेवा के लिए कोई कार्य करो, अपनी तनख्वाह लगने के बाद उनके नाम को अमर बना सकते हो, उनके नाम को घर घर में पूजा सकते हो। तुम्हारे मौसी और मौसा जी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम यदि हिम्मत हार जाओगे और तुम अपनी जान को कुछ भी करोगे उसके साथ, तो तुमने उनको क्या दिया? उन्होंने तुम्हें बहुत दिया, लेकिन तुमने उनको क्या दिया? मैं कहना चाहूंगा रविंद्र, तुम्हें, तुम्हारी इस परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे से जो चाहिए तुम ले सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज है तुम्हारे अंदर वो हिम्मत। जो तुम्हारे मम्मी पापा ने जो तुम्हारे लिए सपना देखा था, वो नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी हुआ है, लेकिन तुम्हें अब उनके लिए इतना बड़ा करना है, उनके नाम से कुछ ऐसा करना है कि उनका नाम अमर हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है। वो जरूर देखेंगे, याद रखना, वो जहां भी होंगे उनको प्राउड होगा कि हम अपने एक बच्चे को छोड़ के आए थे, लेकिन उस बच्चे ने हमारा नाम अमर कर दिया। इस मैसेज के माध्यम से मैं 2 दिन से बहुत विचलित था इस मैसेज को पढ़ने के बाद, और बहुत अलग लग रहा था, क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन याद रखना इस बात को कि ऐसी स्थिति जिनके भी साथ होती है, हमें जीना चाहिए और बहुत अच्छा जीना चाहिए। हम किसी के लिए, वो जो चले गए हैं उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ पढ़ाई के माध्यम से सक्सेसफुल होकर,
बहुत सारे दुनिया में काम है कि आप अपने मम्मी पापा के नाम को अमर बना सकते हो। तो रविंदर, मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं और प्रत्येक उस बच्चे के साथ मेरी संवेदनाएं हैं जिनके साथ ऐसे हादसे हुए हैं। मैं दिल से उनके साथ हूं, हमेशा रहूंगा। याद रखना, मेरे से जितना पॉसिबल हो मैं तैयार रहूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये दोनों बच्चों की आज मैंने पीड़ाएं ली हैं। रविंदर के माध्यम से आप में से बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, तो हर उस बच्चे को मैं कहूंगा कि फिर से खड़ा होना है, फिर से हिम्मत रखनी है और अपने उन मां बाप के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें फिर से जी जान से लड़ाई लड़नी है, ठीक है। अगला प्रश्न मैं आपके सामने ला रहा हूं, 6 नंबर का प्रश्न। कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। मानसिक मंदता, कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? अगला प्रश्न आप लोगों के समक्ष आ रहा है, कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? आप देखिएगा, हो सकता है आप सभी बच्चों को थोड़ी सी ऐसा लगा हो, बट दोस्तों याद रखना, जिंदगी के ये पहलू हैं। हम कितना बेटर कर सकते हैं, जो चले जाते हैं उन लोगों के लिए बस यही जिंदगी की सकारात्मकता है। बाकी जीवन बगुला है, पानी का बुलबुला है, ये मिटना है, हम सबको पता है। लेकिन मिटने से पहले उनके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये मैं मानता हूं। और हमारे अंदर बहुत ताकत है, बहुत संभावनाएं हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, खुशी बांटो। अरे जिंदगी बहुत छोटी है, खुशी बांटो। मतलब किसी के दर्द को बांटो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। किसी के दर्द में अपन काम आ जाए, बहुत बड़ी बात होगी। कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? आपके 8 में आया हुआ प्रश्न है, देखिएगा। बुद्धि लब्धि का 25 से 70